क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। कराची में जराइम पेशा नासिर की अंधाधुन वारदातों के अनोखे अहवाल। इन वाकयात की बाबत मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 158। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 293। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 5। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 7172। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, आज की जो केस फाइल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ये केस फाइल एक बार फिर कराची से है। एक बार फिर हम कराची में होने वाले जराइम के मुकदमे जुर्म को लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। हम अवामुन नास की जानिब से हुक्काम बाला से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर जराइम की ये वारदातें कब तक जारी रहेंगी, कब तक जिंदगियां ताराज होती रहेंगी, कब तक लोग बर्बादियों का कफन पहनते रहेंगे और कब तक लोग अपना मालो असास
लुटवाते रहेंगे। इनसे भी काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स भी रिकवर हुई हैं और अब हम ये भी जानने की कोशिश करें कि इनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं। इसके अलावा 15 वारदातें सारी 8 रुकनी गैंग ने की हैं जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने पकड़ा है। मार दूंगा, नीचे आओ। आखिर इसका जवाब देख कौन है? हम ऐसे ही मामलात जिंदगी को लेकर आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हुज़रात की खिदमत में हाजिर हैं और एक बात आप सबसे जरूर कहनी है कि नाज़रीन, जराइम की ये वारदातें, जराइम की ये वबा जो फैली हुई है, इनको कम करने में हमें और आपको कानून के हाथ जरूर मजबूत करने चाहिए। खुदा न खास्ता कहीं जुर्म की कोई वारदात अगर होती हुई देखें तो फौरी तौर पर कम से कम 15 को इत्तला जरूर दे दीजिए। क्या पता कि आपकी दी हुई इत्तला किसी की जानो माल को महफूज करते। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर तस्करा कर रहे हैं कराची का। कराची एक उरूसुल बलात शहर है। करोड़ों अफराद इस शहर में और इसके अतराफ समाये हुए हैं। जिस जानिब का जायजा लें, लोगों का एक ठाठे मारता समंदर दिखाई देता है। सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती हैं। हर रंग और नस्ल के अफराद इसी कराची में आबाद हैं। कौन कब कहां से आया, कहां बस गया, कोई नहीं जानता। नाजरीन, ये भी अहवाल कराची ही का एक खासा है। इसी भरे कराची में कौन कब कहां किस मोड़ पर लुटेरे दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ जाए, कोई नहीं जानता। बेचारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि इन तमाम मुजरिमाना कार्रवाइयों का अंजाम आखिर क्या होगा। ऐसे ही बिखरे मसाइल और जिंदगी के उलझे उलझे शब रोज बीतते जा रहे हैं। कराची में यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
जुर्म का सरजद होने वाला वाकया गुजर गया और इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद जुर्म का इर्तिकाब आखिर कैसे हो गया, हैरान कुन बात है ये। इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद चंद जराइम पेशा आए, लूट कर फरार हो गए और हर एक को तमाशा बना गए। नाजरीन, हम और आप कहीं भी मौजूद हों, हमें सबसे पहले यह बात जरूर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि अपनी हिफाजत पहले कीजिए ताकि आप किसी और की मदद करने के काबिल हों। स्ट्रीट क्राइम के हेड्स हैं मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल कार स्नैचिंग और मोटरसाइकिल और कार की थेफ्ट। उसमें हमने बहुत सारी इसमें कमी जो है वो लाई है। जैसे ओवरऑल जो क्राइम था महीने में मोबाइल स्नैचिंग का वो 1000 प्लस था, जबकि वो इस टाइम में जो महीने हैं 2024 के, इसमें वो 50% पे है। और ये डाटा मैं CPLC का डाटा आपको बता रहा हूँ, पुलिस का डाटा नहीं है। इसके बावजूद जराइम पेशा नासिर की मजमून कार्रवाइयां किसी से ढकी छुपी नहीं। इन्हीं के दरमियान कराची में ये भी बीत रहा है। और नाजरीन, यहां हम आपको ये जरूर बताते चलें कि जराइम पेशा अनासिर भी अपनी जराइम की वारदातों को तब्दील करते रहते हैं और यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आने वाले इन लुटेरों ने इसी तरह मुजरिमाना कार्रवाई मुकम्मल करते हुए रवाना हो गए। देखते ही देखते एक गरीब बेचारे की मेहनत मशक्कत की कमाई लुट गई। ऐसे हालात और वाकयात में अब ये बेचारा क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। इन मराहिल के दरमियान इंसान अक्सर दुनिया के सामने तमाशा बनकर, जहां जिस जगह जिस मोड़ पर भी मौका मिले, ये अपने नित नए हथकंडों से उसे मुकम्मल करने में लगे रहते हैं। नाजरीन, यहां ये याद दिलाना इंतहाई जरूरी है, आप कहीं भी मौजूद हों, अपने अतराफ से जरूर बाखबर रहें, अपनी कीमती अशिया की हिफाजत का एहतमाम रखें। लूटमार का ये सिलसिला यूं ही फौरी मदद के लिए आने वाले ये अहलकार लम्हों में पूरा मकसद जान चुके थे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर आप सबको CMW में खुशामदीद। हम
क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज तस्करा कर रहे हैं कराची में हर मोड़ पर फैले स्ट्रीट क्राइम्स की बाबत, यानी वो जराइम कि जो अवामुन्नास की जिंदगियों को आज तबाहियों बर्बादियों के दोराहे पर ले आए। आखिर ये सब कब तक होगा? हम जहां इस एपिसोड को रोक कर आए थे वहीं से शुरू करते हैं एक बार फिर CMW। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम एक बार फिर तस्करा कर रहे हैं कराची में होने वाले स्ट्रीट क्राइम्स की बाबत। कौन सा तरीका, हम कहाँ जाएं? कोई कोना है हमारा छुपने वाला? कोई छुपने का कोना नहीं है। कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही, कोई बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा। क्या हम कहाँ जाए? हम जो पैसे नहीं देता गोली मार देते हैं। वो मैं इस पकवान का ओनर हूँ। दरअसल 2 बार पहले हमसे डकैती हुई है, तो हम सिंध पुलिस एरिया करते हैं कि आप अमन करवाएं। और आप देख रहे हैं हम कारोबारी लोग बहुत परेशान है कराची में। आप लोगों को पता है कारोबार नहीं कर सकते हैं, और अगर हम कुछ कर सकते हो हमारी दुश्मन बनती है, जान का खतरा है। अभी आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले मेरी दुकान पर डकैती हुई है। अभी कितने की वारदात हुई? अभी मेरे दुकान पे 1 लाख रुपए कैश था, 2 मेरी मोबाइलें दी और 2 मेरी गोल्ड की अंगूठियां पड़ी हुई थी, दोनों लेके चले गए। ये मेरी चेन बच गई क्योंकि मैंने ये बंद किया हुआ था, इसलिए मेरी चेन बच गई है। ये भाई अभी ऑर्डर देने आए थे, इनसे भी 50,000 रुपए कैश इनसे भी छीन के चले गए। हुकूमत से चाहते हैं हमें अमन करा के हम कारोबार करें, खुशहाल रहें। पहले ही देखिए कितनी महंगाई बढ़ी हुई है। पैसे देने आया था इनको, तो पीछे से आके डकैती करके ले गए। अगर यही हमारे मुल्क के हालात रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं फिर? अभी जो आपके पैसे डकैती हुए हैं, ये अब्बास भाई इसको क्लेम कर रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं या उसके पैसे दोबारा से? अभी ये अब्बास भाई से बात करेंगे कि क्या होता है, देखते हैं। अगर अब्बास भाई अभी जो भाई साहब जो भाई से डकैती मेरी दुकान पे है, तो इंशाल्लाह हम इनसे तावन करेंगे 50% का। देखें डकैती तो हमसे भी हुई है, इनसे तो हमसे भी हुई है, और हम सिंध पुलिस से इल्तिजा करते हैं हमें अमन किया जाए, हमें तोहफा दिया जाए। थोड़ी देर पहले आए जैसे तो यहाँ पर चक्कर लगा के चले गए, बाद में आए तो पता चला कि वारदात करके चले गए। वही लोग पहले चक्कर वही लगा के गए थे। पहले चक्कर लगा के गए थे। इनके हाथ में पैसे वगैरह शायद देख के गए थे। ये हमारी साथ में दुकान है, राड होकर हम यहीं काम करते हैं। तो अब्बास भाई तो हमारे पड़ोसी हैं, अगर आज इनके पास हुई है तो कल हमारे पास भी होगी। हम चाहते हैं कि हमारे पास हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जराइम पेश अनासिर के लूटमार छीना झपटी जैसे वाकयात में कहीं कोई कमी वाक़ई न हुई, बल्कि मामलात जराइम बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी नाते जराइम की बेखुनी के लिए जगह जगह सर्विलेंस और स्नैप चेकिंग के सिलसिले और ज्यादा शुरू कर दिए गए। नाजरीन, इस तरफ यह सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब रात के इस पहर फलों की खरीदारी के लिए आने वाले ये साहब यूं ही मसरूफ थे, और कार में मौजूद खातून इसी तरह मोबाइल के साथ मसरूफ। याद रखिए, सिवाय बहुत ही कोई इमरजेंसी के अपना सेल फोन इस तरह सरेराह कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नाम ले लूं? जिसके नताइज कभी अच्छे बरामद नहीं होते। और इसके बाद आने वाले ये लुटेरे अपनी मजमूम कार्रवाइयों में यूं ही मसरूफ हो गए।
कोई शायद सोच भी न सके कि होने वाली ये वारदातें इस नहज तक आप पहुंचेंगी। इसके बाद अपनी मनमानियां करते हुए जराइम पेशा नासिर फरार होने लगे। लुटने वाले ये बेयारो मददगार इसी आलम में बस आप एक और क्या कर सकते हैं, लेने के लिए क्या? अब मुझे क्या करना, आ जाएंगे ले जाएंगे। सोचों की तस्वीर बन गए कि आखिर ये क्या करे। और दूसरी जानिब हर डर खौफ से बेनियाज ये कार्रवाई शुरू हो गई। सब कुछ लोगों की निगाहों के सामने गुजर गया और कोई कुछ न कर सका, वरना शायद ऐसा ही होता रहेगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये जराइम पेशा नासिर इतनी तादाद में आखिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं। 10 मिनट पहले मैं निकला हूँ, वो बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ था, अचानक हुआ है। हिंदू हुकूमत तो नालायक हुकूमत है। 15 साल से ये कराची को लूट खसूट के खाने में लगे में नोच के इन्होंने करा गया कराची। और जराइम पेशा नासिर को उनके अंजाम कार तक पहुंचाने के लिए हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दामात किए जाएं कि कराची में रहने वाले अफराद कम अज कम बिला खौफ व खतर जिंदगी के शबो रोज गुजार पाएं। और नाजरीन, इसी गुफ्तगू के नाते हम हमेशा से ही हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने का अज़्म लिए जिंदगी की कठिन राहों पर भी गामसन रहते हैं। हमारी यही तहकीक, तफ्तीश, जुस्तजू और जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का नाम है। अवामी कॉलोनी पुलिस स्टेशन कराची की हुदूद में सरजद होने वाली ये दास्तान जरा अंदाजा तो कीजिए कि जराइम पेशा नासिर की जानिब से किस तरह अपने आगाज में आ रही है। आने वाली इस गाड़ी के साथ साथ ये मोटरसाइकिलें इसी तरह रवाना हो गईं। और मौका गनीमत जानते ही जराइम पेशा नासिर टूट पड़े इस बेचारे पर। लूटमार के दरमियान ही इन जालिम लुटेरों ने इस बेचारे की चाबी भी छीन ली और उसके बाद जाते हुए रात की तारीकी में यूं ही फेंक गए। खामोशी, सन्नाटा और ऐसे में एक अकेला फर्द आखिर क्या करे।
نہیں معلوم رات کے اس پہر کس پریشانی کس مجبوری میں یہ شخص گھر سے کہیں جا رہا ہوگا کہ یہ افتادہ آ پڑی. ہونے والی وارداتوں کا احوال یوں بیان کیا گیا. شاپسل کے اندر کس ٹائپ کی وارداتیں ہو رہی ہیں؟ سر میں ناشتہ لینے کے لیے چھوٹا گڑ گیا تو وہاں سے آتے ہوئے مجھے 2 لوگوں نے روکا بائک پہ. 125 پہ تھے, میں چینک بائک پہ تھا. انہوں نے مجھے جیسے ہی آ کے کٹ پوائنٹ پہ پٹی رکھ دی. انہوں نے بولا کہ اپنا فون وغیرہ نکالو, تو میں نے ان کو نکال کے دے دی. لڑکے بائک پہ آتے ہیں, یہ ہمارے کی بیک سائڈ پہ جو روڈ ہے, میری وائف کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. ان کا پرس چھینا, اور بھی ہماری لیڈیز ہے جو وہاں سے گزرتی ہیں, کیونکہ وہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی گلی ہے نا, تو آئے دن یہ وارداتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی پولیس والے رونڈ لگاتے رہتے ہیں بائکوں پہ, تو یہ کچھ وارداتیں کم ہو گئی ہیں. ایسی جگہوں پہ اگر چکر لگتا رہے نا, جیسے یہ گلی ہے ہماری عیدگاہ کی سنسان گلی, جس کو پریم گلی بھی بولتے ہیں, تو اس جگہ وارداتیں بہت ہوتی ہیں موبائل چھیننے کی. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ تک وہ مسائل, وہ احوال جرم بیان کر رہے ہیں کہ جو اسی کراچی کے مختلف علاقوں میں روز ہی رونما ہوتے رہتے ہیں. ناظرین یاد رکھیے, ہمیں اور آپ کو خود سب سے پہلے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. اچانک ہی نمودار ہونے والے لٹیرے بنا خوف و خطر آد دھمکے. یہ بیچارے پریشان حال لوگ مزید الجھنوں اور وسوسوں سے دوچار ہو گئے. اور پولیس کنٹرول 15 کی اطلاع کے بعد علاقہ پولیس کے اہلکار اسی جانب آ پہنچے. اس جانب یہ قضیہ جاری تھا اور دوسری طرف خاموش اور پرسکون اس راہ گزر پر سب کچھ یوں جاری و ساری تھا. کہ اچانک یہی سب شروع ہو گیا. جرائم پیشہ افراد دیکھتے ہی دیکھتے موقع سے فرار ہونے لگے. لٹنے والا یہ شخص بیچارہ اپنی قیمتی اشیاء سے محروم یا سو حسرت کی تصویر بن کر رہ گیا. عالم بے خودی میں نہیں معلوم کیا کچھ بڑبڑا رہا تھا یہ شخص. شاید اپنے ہی نصیب کو کوس رہا ہوگا. ایسے میں ناظرین اگر ہم یہ کہہ دیں کہ سر راہ ایسا تو ہوتا ہے
یہ بات قطعی حق بجانب نہیں ہے۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں کچھ دیر کے لیے روک رہے ہیں تاکہ بریک کا موقع بن جائے، اور اس کے بعد ہم پھر شروع کریں گے CMW کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر جاری و ساری ہے۔ ہم جس موڑ پر آپ کو چھوڑ کر آئے تھے وہیں سے اس ایپیسوڈ کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عوام الناس یہ چاہتی ہے کہ کوئی تو یہ بات بتا دے کہ آخر جرائم کی یہ وارداتیں، جرائم کے یہ معاملات کب تک جاری و ساری رہیں گے؟ کب تک معصوم، مظلوم، بے بس و لاچار لوگ لٹتے رہیں گے؟ کب تک ان کی محنت و مشقت کی کمائی جرائم پیشہ عناصر کے جیبوں میں جاتی رہے گی؟ آخر اس کا احوال کیا ہوگا؟ خدا بہتر جانتا ہے۔ شروع کرتے ہیں ایک بار پھر CMW۔ محمود، آپ نے کیا کیا بھائی؟ جو کیس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، کیا ڈیٹیل ہے؟ کیا آپ کے پاس ابھی تک انفارمیشن جمع ہوئی ہے؟ سر، جو افسران نے بالا کے احکامات دیے تھے اس کے مطابق سر میں نے CDR نکلوا لی ہے، ٹھیک ہے، جیو فینسنگ کرا دی ہے، ٹھیک ہے۔ CDR میں کافی میرے جو ہے رہنمائی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں انشاءاللہ جو ہے نا ہم قریب ہی پہنچ جائیں گے ملزمان کے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ میری ٹیم بھی ہے سر میرے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی میں نے بولا یہ بھی میرے ساتھ ہی تھے، CDR وغیرہ میں اس نے بڑی مدد کی میرے ساتھ۔ آپ کے پاس کیا لوکیشن آئی ہے؟ سر میرے پاس لوکیشن آئی ہے ناگن کی شفیق موڑ کی، اور اس کا نام ہے محسن بندے کا نام، اور انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ رات تک ہو جائے گا۔ اوکے جی سر، اور ان کے فون موبائل نمبر وغیرہ ہم نے ٹریسنگ پہ لگا دیے، CDR وغیرہ بھی نکال دیے، جس کا انشاءاللہ قریب ڈیٹا آ جائے گا۔ اور شوکت بھائی ہمارے ساتھ گئے تھے انٹیلیجنس والے۔ شوکت، آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ یہ لوکیشن جو آ رہی ہے رات میں جہاں یہ لڑکا جا کے ٹھہر رہا ہے، وہاں کی ریٹی کی ہے آپ نے؟ وہاں جی سر، جی سر بالکل، میں نے فارمر لگا دی ہے وہاں پر، اور سر تقریباً گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے اندر وہ مجھے اس کی کرنٹ پوزیشن بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رات میں ہم لوگ ریڈ کریں گے سر۔ اس کو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے کہ جو ہے نا مطلب وہ رات میں 12 بجے کے بعد جو ہے نا وہ وہاں پر ٹیسٹ ہو سکیں گے آسانی سے، ہمیں چاہیے ہوں گے۔ میں نے اپنے اسٹاف بھی لگا دیا سر۔ ٹائم کا ریشو جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کریں، اس کو ذرا دیکھیں، چیک کریں کہ ہاٹ اسپاٹ کون سے ہیں ہمارے، اور خاص طور پہ آپ موٹر سائیکل گیس پر ہوتے ہیں آپ ٹیم کے ساتھ، جو مشتبہ خان ہیں ان کو چیک کریں، جو خاص طور پہ 1 to 5 جو موٹر سائیکل ہے اس پہ خاص توجہ دیں کہ یہ جو لڑکے آ رہے ہوتے ہیں ان کو خاص طور پہ روک کے کرنا، اور پہلے اپنی سیفٹی سیکورٹی دے کر اور آپ نے ان کو روکنا اور چیک کرنا ہے۔ تو ان کو تھوڑا سا دیکھیں، خاص جو ہماری جو بینک پٹی ہے اور جو الیکٹرانکس مارکیٹ کی پٹی ہے اس طرف زیادہ ٹائم آپ بتایا کریں۔ ٹھیک ہے سر، گشت بڑھا دی آج سے جو ہے ہم نے موٹر سائیکلیں جو 4 نکالی گشت میں سر، اور تینوں چوکے جو ہیں اپنی ان پہ بھی اپنے تفریح لگا دیے، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ رمضان شریف ہمارا صحیح انشاءاللہ۔ یہ لوکیشن کے بارے میں سر کو بتائیں کہ جو ہم نے کچھ ٹیسٹ کیے یہ لوکیشن ہے، اس کے بارے میں بتائیے یہ سر ہم نے لوکیشن نکلوائی ہوئی ہے سر، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اسی کے ذریعے اب یہ دیکھیں نا، یہ لوکیشن میں رات کے وقت وہ آ رہا ہے مچھر کالونی میں، جی اسٹے کر رہے ہیں مچھر کالونی میں، جی سر، اس طرف آپ نے توجہ دینی ہے۔ مچھر کالونی کی سائڈ پہ جو میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا کہ اس میں دیکھیں جو لڑکے آپ کے ہیں وہاں ہم کو کہیں گے اس طرف ریکی کریں اس کی لوکیشن پر، اور جیسے ہی یہ ٹریس آؤٹ ہوتا ہے تو اس کو ہمیں لینا ہے رات میں سر انشاءاللہ سر۔ آج رات تقریباً کوئی 1-1.5 بجے تک ہو جائے گا سر یہ کام انشاءاللہ، کیونکہ سر انفارمر بھی میں نے لگائے ہوئے ہیں اور میرے اسٹاف بھی جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رزلٹ یہ آپ رکھیں اپنے پاس، اور رات کو آپ کو جیسے ہی کوئی اطلاع ملتی ہے اور نفری کی ضرورت ہو، اپنی موبائلیں تو ہیں ہی ہمارے ساتھ، اور اگر زیادہ ضرورت ہو تو مجھے بتائے گا، میں SSP صاحب سے بات کروں گا اور اس میں مزید نفری ہم پھر لے لیں گے۔ جی سر ٹھیک ہے سر۔ مچھر کالونی کی ریٹ کے لیے جو نفری کی ضرورت ہوگی ہمیں کم سے کم جو ہے 3-4 موبائل اور چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں صاحب سے بات کر لیتا ہوں، اس میں مزید موبائلیں جو ہیں وہ ہم اسٹینڈ بائی کر لیتے ہیں، جی سر، تاکہ جیسے اطلاع ملے تو پھر ہم جا کے اس پہ ریڈ کر سکیں۔ ٹھیک ہے سر بالکل، آپ جیسے آپ کو حکم سر بات افسران والے کا جو حکم ہے انشاءاللہ فالو کرتے ہیں سر اس کو۔ محسن آپ نے خیال رکھنا ہے علاقے کا، جو یہ ہمارے بینک پٹی اور الیکٹرانکس مارکیٹ کی جو پٹی ہے اس طرف خاص توجہ دیں۔
तफ्तीशी निगाहों ने एक एक लफ्ज को ढूंढते हुए आखिरकार वो रास्ता निकाल ही लिया कि जिन राहों पर चलते हुए ये जराइम पेशा नासिर तक जा पहुंचे। इसी बुनियाद पर पुलिस पार्टीज तैयार की गईं। किसी के वहमो गुमान में भी ना हो कि यहां इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद कोई मुजरिमाना कार्रवाई सरसद हो सकती है। दूसरी जानिब से इत्तला के मिलते ही पुलिस एहलकार भी इसी मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। इसके बाद सब कुछ यूं ही हुआ। ये मुल्जिमान आखिरकार कानून की तहवील में आ गए। नाजरीन, यहां ये बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि ऐसे जराइम पेश अनासिर कि जिन्हें ना ही खौफ खुदा है और ना ही खौफ इंसानियत, इनके लिए ऐसी सजाओं का जारी होना इंतहाई जरूरी है कि जो इन्हें जमाने के लिए इबरत का निशान बना दें। क्या नाम है तेरा? जियाउल। वालिद का क्या नाम है? वलद्दीन। ये पाँव में क्या हुआ तेरे? गोली लगी है। कैसे लगी गोली? वारदात कर रहे थे, पुलिस वालों ने फायरिंग की। पुलिस वालों ने फायरिंग की? तुमने फूल मारे थे पुलिस को कि तुम्हें पुलिस ने गोलियां मारी हैं? हमने भी मारा साहब। मारा ना तुमने पुलिस को भी? जी। तो ये तुमने उस दिन क्या वारदात की थी? मोबाइल छीना कर रहे थे। कहाँ पे? नागन पे। ये तो नागन पे कर रहे थे। जो ये तुमने इससे पहले वारदात की जिसमें बंदा हलाक हो गया रागीर, वो क्या हुआ था उस दिन? वो क्या वाकया था? वो साहब मेरा फरार भाग गया था, मेरा साथी, इसलिए हम लोग वहाँ से भाग गए थे। पुलिस वालों को हमने फायरिंग किया, पुलिस वालों ने हमारे ऊपर किया है, मेरे टांग पे गोली लग गई थी। ये क्या हुआ था उस दिन? क्या वारदात की थी तुम लोगों ने मिल एरिया में? मिल एरिया में साहब हम खड़े हुए थे, बंदे को रोका हमने, नसरुल्ला बंदे को रोका, बंदे के पास पिस्टल था, हमको पता नहीं है, उसने फायर मारा, फिर नसरुल्ला ने भी फायर मारा, मोहल्ले का जाबाग हो गया बंदा। जाबाग हो गया? किसकी गोली लगी उसको? नसरुल्ला का। नसरुल्ला की गोली लगी? जी। तुम लोग कहाँ भागे उसके बाद? हम लोग भाग गए, इलाके पे आ गए हम लोग दोबारा। कौन से इलाके में चले गए थे? मच्छर कॉलोनी चले गए थे। नसरुल्ला भी वहीं पर है? जी, नसरुल्ला भी वहीं पर है। ये आज क्या हुआ तुम्हारे साथ? आज डकैती कर रहे थे हम लोग, एक और उधर ही दूसरा कौन था आपके साथ? मिले नसरुल्ला। फिर हमने भी फायर किया, पुलिस वालों ने भी फायर किया। हाँ। मेरे टांग पे गोली लग गई। तो पुलिस वाले क्या करते? तुम्हें फायर मारते या क्या फूल फेंकते तुम्हारी तरफ? फायर करते, हमने भी फायर किया साहब। तो फायर जब किया तो पुलिस ने फायर ही करने थे ना? जी जी। इससे पहले कितनी दफा बंद हुआ तुम? 3 दफा। अच्छा, ये वारदातें कितने अरसे से कर रहे हो आप? 2 साल से। दूसरा कौन होता है आपके साथ? नसरुल्ला। तो ये कहाँ मिलते हो आप लोग? मच्छर कॉलोनी पे। अच्छा, और वारदातें भी की आपने मिल एरिया में? जी जी किए। कितने अरसे से मिल एरिया में वारदातें कर रहे हो आप? मिल एरिया में हम लोग 1.5 साल से कर रहे हैं। तो नसरुल्ला कहाँ भागा हुआ है? नसरुल्ला अभी फरार हुआ है।
तुम्हारा सारा CRO है ना, रिकॉर्ड तुम्हारा क्रिमिनल जो है वो हमने सब निकाल के रखा हुआ है, तुम्हारा भी और नसरुल्लाह का भी, तुम्हारे पूरे ग्रुप का रिकॉर्ड है हमारे पास। तो कितने अरसा वो भागेगा? तुम जब काबू में आ गए तो वो भी काबू में इंशाल्लाह आ जाएगा। साहब माफ कर दो, तुम्हें कानून के मुताबिक मुकम्मल सजा मिलेगी, तुम्हें हम पीछा तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह तुम्हें फांसी के फंदे तक लेकर जाएंगे। तुम जब लोगों को लूट रहे होते हो, वो तुमसे माफी मांगते हैं तो तुम जो उन पे रहम करते हो, छोड़ते हो उनको, तुम लोग लूट के ले जाते हो ना। साहब गलती हो गई। तुम्हारा ऐसा केस बनवाऊंगा इंशाल्लाह कि तुम सारी जिंदगी अंदर जेल में सड़ोगे। ज़ियावल, जो उस दिन आप लोगों के पास ये मोटरसाइकिल थी, ये कहाँ आपकी है या नसरुल्लाह की है? ये साहब इंडस्ट्री एरिया से छीना था। तो ये मोटरसाइकिल जो छीनते हो या मोबाइल फोन छीनते हो तो ये कहाँ करते हो आप, किसको देते हो? ये मच्छा कॉलोनी पे नसरुल्लाह देता, कोई कबाड़ी पे। तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं इसके? साहब 2000, 3000, 4000 का मिल जाते। आपको कौन देता है पैसे? नसरुल्लाह देता है। तो जहाँ ये बेचता है तो वो जगह आपने देखी है? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा, वही खुद जाता था, वही बेचता था। आप नशा कौन सा करते हो? आइस का। पिस्टल कहाँ से लाए थे ये? पिस्टल साहब नसरुल्लाह लाया था। ये दोनों पिस्टल जो नसरुल्लाह वाला अपना है और ये दोनों नसरुल्लाह लेकर आते हैं? जी साहब, नसरुल्लाह लाया था। ये सब कुछ नसरुल्लाह अगर कर रहा है तो तुम क्या करते हो? साहब मेरे को पता नहीं था, उसने मेरे को इस काम पे लाया। वो तुम्हें इस काम पर तो लेकर आया, लेकिन तुम्हारे में अकल नहीं थी कि तुम क्या काम कर रहे हो, उसका क्या अंजाम होगा? साहब नशे के चक्कर पे कर रहा था। कितने अरसे से? 3-4 साल से। तो नसरुल्लाह भी नशा करता है? जी साहब। वो क्या नशा करता है? वो आइस, तरियाक सब पीता है। नसरुल्लाह के साथ कितने अरसे से दोस्ती आपकी? 1.5 साल से। कहाँ दोस्ती हुई थी? मच्छर कॉलोनी पे। इसके साथ कितनी वारदातें की आपने? 4-5 की है। इसके अलावा जो दोस्त हैं आपके, वो कहाँ मिलते हैं आपके साथ? मच्छा कॉलोनी पे मिलता है। तुम्हारे ग्रुप में कितने बंदे हैं? 4-5 है। और सारे ये कहाँ मिलेंगे 4-5 बंदे? मच्छा कॉलोनी पे। नाज़रीन, इस पूरे कार्रवाई को दिखाने के बाद हम कानून नाफिज करने वाले और कानून की पासदारी करवाने वाले इदारों से ये गुजारिश, अपील, इल्तिजा और दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा पाकिस्तान में अवामुन्नास की जिंदगियों और उनके माल असबाब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के जल्द अज जल्द अहकामात सादिर फरमाए जाएं ताकि अवाम चैन और सुकून की जिंदगी गुजारने पर आमादा हो पाएं। बात तो यही है कि इनका मुकम्मल तौर पर खलाकमा होना चाहिए, वरना जराइम की ये वारदातें कम होने वाली नजर नहीं आती। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा कराची में होने वाले जराइम का कुछ अहवाल। अभी नहीं मालूम कि ये जराइम की दास्तानें कहां, किस मोड़ पर दोबारा सर उभार रही होंगी। हम यहां हुक्काम बाला से ये जरूर कहना चाहते हैं कि खुदारा अवामुन्नास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अवामुन्नास के लिए इस माह मुक़द्दस में कोई ख़ास तैयारियां की जाएं ताकि लोग इबादत के लिए निकलें, लोग अपनी ख़रीदारी के लिए निकलें तो कम से कम अपने आप को महफूज पाएं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है cmw@arYnews.tv या फेसबुक पर हमसे राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।